मां का थप्पड़ खा लो, पिताजी का थप्पड़ खा लो, भाई का थप्पड़ खा लो, अपने टीचर का थप्पड़ खा लो, मगर कभी वक्त का थप्पड़ मत खाना। क्योंकि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो आपको कुछ करने को नहीं रह जाता है और उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सभी घटनाओं से बचने के लिए मैं आपको आज जगाने आया हूं, आगाह करने आया हूं कि आप कहां खड़े हो। ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह पे खड़े हुए हो उसके आगे आपको रास्ता धुंधला दिख रहा हो। अभी आप कहां पर हो और अगले 4-5 महीने आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को मैं 7 से 8 मिनट में डिस्कस कर दूंगा कि आपको अगले 5 महीने क्या करना चाहिए। जैसे समय निकल ना जाए और समय हमें तमाचा मार के ये गूंज पूरी दुनिया को ना सुनाए कि इस साल भी हमारा नीट में नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय और उन सब की प्रिपरेशन ऐसी चल रही है कि वो क्लास करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। दो चीजों में लैग बहुत ज्यादा है। एक, वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो बेमन से दे रहे हैं, बिना प्रिपरेशन से दे रहे हैं और बहुत कम टेस्ट दे रहे हैं। दूसरा, रिवीजन तो से तौबा कर रखी है, रिवीजन तो कर ही नहीं रहा है कोई भी बच्चा। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे बैकलॉग हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस कर रखा है मगर उनको आता ज्यादा नहीं है, इफिशियंसी कम है। तो लास्ट के 5 महीनों में क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं जगाने आया हूं कि जग जाओ, उठ जाओ, समझ जाओ और संभल जाओ। ऐसा ना हो कि घटना घट जाए और फिर हम लोग पछतावा करें। मैं आपको बात बताता हूं अब्दुल कलाम साहब की। मैं एक जगह उनको देख रहा था तो उन्होंने ये कहा, आप किसी काम को करते हो, शुरुआत करते हो तो स्पीड कम रहती है, मगर एक समय ऐसा जरूर आता है जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन का, अपनी मेहनत का पीक बनाना होता है। मतलब उस चीज में आपको अपनी जान झोंकनी होती है, मन लगाना होता है और यदि आप ऐसा करते हो तो आप कर ले जाते हो उस काम को कर ले जाते हो। उनका कहना था कि कोई वीक नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है, सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति पे सब डिपेंड करता है कि उसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा है उस काम को करने की। मैं आपको बता दूं, अब्दुल कलाम साहब को बेंगलोर की जो लेबोरेटरी है उसमें पहले राउंड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब आप सोच लो, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक हैं, इंडिया के तो बेस्ट साइंटिस्ट थे ही, मगर उनका बेंगलोर की लेबोरेटरी जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था पहले राउंड में। तो जरा गौर से समझो और जाग जाओ। अब इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और इनको फॉलो करिएगा कि अगले 5 महीने क्या करोगे। देखो, अगले 5 महीने आपको क्या करना है। 5 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 महीने और 1 महीने में। 4 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है। बहुत सारे बच्चे कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या यूट्यूब से, उनका बहुत सारा सिलेबस खत्म भी हो गया होगा। बचा हुआ सिलेबस भी अगले 4 महीने में आपको खत्म करना है बहुत अच्छी तरीके से। जिन बच्चों के पास बैकलॉग है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है या उनकी प्रिपरेशन जहां हुई अच्छे से नहीं हुई, तो वो क्या करें, कोई ऐसा बैच ज्वाइन कर लें जो 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा सकता हो। जैसे हम लोगों का एक मंजिल बैच चल रहा है, मंजिल बैच का सिलेबस हम लोग मार्च में खत्म कर देंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, हर चैप्टर को हम लोग एक क्लास में या 2 लेक्चर में पढ़ाते हैं, उसको डीसीएल लेक्चर बोलते हैं, डिटेल कॉन्साइज लेक्चर। यदि चैप्टर बड़ा है तो उसके 2 डीसीएल लेक्चर आते हैं और चैप्टर छोटा है तो उसका 1 डीसीएल लेक्चर आता है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें देते हैं, मगर इस समय आपको मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। तो इसी तरह का कोई बैच ज्वाइन करके बच्चा अपना सिलेबस खत्म कर सकता है यदि उसने अभी तक पढ़ाई नहीं चालू की है या उसका बहुत सारा बैकलॉग है या वहां पर उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई एक सब्जेक्ट खराब है, ऐसा कुछ भी। तो इस तरह के बैच आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला टारगेट है कि इन 3 से 4 महीने में हमें अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। दूसरा बात समझो, इन 3 से 4 महीने में 11th क्लास का रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए।
क्योंकि 11th क्लास आपको पढ़ाई जाती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और तुम्हारा पेपर होता है जाके मई में। बीच में 5 महीने का गैप है और तुम 11th सारा भूल जाते हो, धुंधला हो जाता है, इफिशियंसी कम हो जाती है। तो 2 से 3 बार आपको 11th रिवाइज करना ही होगा इन 4 महीनों में। कैसे करोगे? तो उसके रास्ते ही हैं। यूट्यूब पर आप कर सकते हो, जैसे हम लोगों की फ्री हाफ नीट सीरीज चल रही है। हाफ नीट सीरीज अभी स्टार्ट की है, उसमें कंप्लीट 11th का रिवीजन 1 शॉट के फॉर्म में कराया जा रहा है। कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन होता है और कंप्लीट क्वेश्चन का भी रिवीजन होता है, और लेक्चर मात्र 2-2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का है। मैंने कल ही उसमें थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कराया है। अच्छा, या फिर आप अपने कोचिंग की क्लास में कर रहे हो, मान लो कोचिंग वाले ही करा रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पर भी पढ़ते हो, यदि वो करा रहे हैं तो सो गुड, उसमें कर सकते हो। या फिर आप खुद कर सकते हो, आपने पढ़ लिया है, टीचर की नोटबुक आपके पास है, आप उससे खुद रिवीजन करिए और हर चैप्टर के कम से कम 50-50 क्वेश्चन लगाइए। और जब आप ऐसा करोगे तो साथ में ये लिस्ट बनाते चलना। कौन कौन सी लिस्ट? सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ वेटेज वाइज कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये लिस्ट बनाओगे 2023 और 2024 को पेपर को देखकर। फिजिक्स में वेटेज लिस्ट बनाओ, केमिस्ट्री की वेटेज लिस्ट बनाओ, बॉटनी की बनाओ, जूलॉजी की बनाओ कि कौन से चैप्टर के कितने कितने मार्क्स हैं। फिर एक वो लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रांग है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर वीक है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जूलॉजी में भी, बॉटनी में। जैसे तुम्हें पता रहे कि आगे किस चैप्टर, किस सब टॉपिक का ज्यादा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि जो तुम्हें आता है बार बार तुम उसी को रिवाइज कर रहे हो। ना मुन्ना ना, गलतियों को सुधारना है, नहीं तो वक्त खेल जाएगा तुम्हारे साथ, वक्त खेल जाएगा तुम्हारे साथ, परेशान हो जाओगे। तो आपको वीक सब टॉपिक की लिस्ट बनानी है, वीक सब टॉपिक की लिस्ट बनानी है और उनका ज्यादा रिवीजन करना है। फिर एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें जो तुम टेस्ट देते हो, वीक के टेस्ट देते हो, क्लास में टेस्ट देते हो, जो कोचिंगें लेती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर यदि किसी AITS को आपने ज्वाइन कर रखा है, वो उसके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, बॉटनी में, उसकी एक कॉपी बना लो। बायो की कॉपी एक बार चाहो तो ना भी बनाओ, चल सकता है, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की जरूर बना लो। और उस कॉपी में वो गलत सवाल जो तुमसे गलत हो गया, चाहे वो कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ हो, चाहे वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ हो, चाहे किसी भी वजह से गलत हुआ हो, उस क्वेश्चन को लिखो और उसका सोल्यूशन लिख लो। क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है, वो सिली मिस्टेक है जो तुमने पढ़ने के बाद भी गलत किया है, और अब तुम किसी टीचर से उस चीज को नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब ये चीज तुम्हें खुद सुधारनी पड़ेगी, और जब खुद सुधारोगे तो नंबर तभी तो इंप्रूव होंगे। तो ये कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसकी कॉपी बहुत जरूरी है, और बायो की भी जरूरी है, मगर केमिस्ट्री फिजिक्स की तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो कॉपी के क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करो, सबसे ज्यादा रिवीजन उसका करो। उससे क्या होगा, वो सब टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट, वो सिली मिस्टेक आपकी दूर हो जाएगी और आपके दिमाग में वो बस जाएंगी। लास्ट में एक और चीज करिए, वो क्या, एक ऐसी AITS ज्वाइन करिए, एक ऐसी AITS ज्वाइन करिए जिसमें कम से कम 5 टेस्ट 11th के हो, 5 टेस्ट के आसपास 12th के हो, और 15 टेस्ट के आसपास ड्रॉपर के हो। ड्रॉपर मतलब कंप्लीट सिलेबस के। क्योंकि जब तुम पढ़ते हो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ये कहां से पता चलेगा, ये टेस्ट ही बताता है। क्या तुम उतने समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो जितने समय में पेपर में सॉल्व करना है? वो कौन बताएगा, वो टेस्ट ही बताएगा। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। इससे तुम्हें यह पता चलता है कि मुझे आता तो है, मगर क्या मैं उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा हूं, और क्या मैं 30 सेकंड में सही सॉल्व कर पा रहा हूं। तो इसलिए एक टेस्ट सीरीज आपके हाथ में होनी ही चाहिए, और उसको बहुत अच्छे से करो। तो 4 महीने में आपको यह काम करना है, यह काम करना है। और लास्ट के 1 महीने में क्या करना है जरा सुन लो। लास्ट के 1 महीने में आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी बॉटनी, पूरी जूलॉजी। पर डे एक टेस्ट देना है,
पर डे एक टेस्ट दो। मान लो पर डे नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट डेज में एक टेस्ट दो, कंप्लीट सिलेबस का, 11 का और 12th का, और फिर कंप्लीट सिलेबस। और जितने भी वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर है जिसकी तुमने लिस्ट बनाई है, उनको ज्यादा रिवाइज करो और उनको स्ट्रॉन्ग करो और उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और जितनी तरह की भी सिली मिस्टेक हुई हैं अभी तक, जैसे तुमने इतने सारे टेस्ट दिए तो तुम्हें पता चल गया कि यार तुम्हारी स्पीड कम है, या तुम यूनिट में गड़बड़ कर देते हो, या तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, या तुम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हो जिसकी वजह से क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, ये सारी मिस्टेक को तुम दूर करो लास्ट के 1 महीने, मतलब 30 से 40 दिन के अंदर, 30 से 40 दिन के अंदर, और अपने को इंप्रूव करो। तो बचे हुए 5 महीनों को इस तरह से डिवाइड करो, 4 महीने और 1 महीने। इस 4 महीने में ये सारा काम करना है और लास्ट के 1 महीने में ये सारा काम करना है। फिर समय आपका आएगा, आप सूरज की तरह उग के चमकोगे और उसकी चमक से जो है तुम्हारा फ्यूचर गुलजार हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, समय की ताकत को पहचानना है और समय का सही यूटिलाइज करना है। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। आपको 2 जगह पे फोकस रखना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, 11th 2 से 3 बार रिवाइज करना है, और एक टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज की बात चल रही है तो मैं टेस्ट सीरीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसका टेस्ट दिसंबर में स्टार्ट होगा, डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन में, मगर उसके टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट होंगे। शायद पहला टेस्ट 15 या 20 दिसंबर के आसपास है। उस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 11th के 3 पार्ट टेस्ट और 2 11 के फुल टेस्ट, इसी तरह 12th के 3 पार्ट टेस्ट और 2 12th के फुल टेस्ट, और 11 प्लस 12 दोनों मिला के 12 फुल टेस्ट दिए हैं। 12 फुल टेस्ट, जिसमें से 6 फुल टेस्ट ओल्ड पैटर्न के, जो पुराना पैटर्न था जिसमें 180 क्वेश्चन आते थे, और अगले 6 टेस्ट फुल नए पैटर्न के हैं जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एनटीए में बहुत, आईआईटी में यह कर दिया है कि पुराने पैटर्न पे वापस चले गए, तो ऐसा ना हो नीट में भी पुराने पैटर्न पे वापस चले जाएं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मगर मैं नहीं चाहता कि बच्चा उसकी प्रैक्टिस करके ना रखे, तो ये यूनिक चीज है, यूनिक चीज है कि 180 वाले क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करोगे। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है और एनसीईआरटी बेस्ड है। इस टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने भी देखा है कि कहीं कमियां ना होने पाए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, बच्चों की फ्यूचर की बात है। तो इस बार हम लोगों ने भी टीम को देखा है कि टीम ने अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है, और डांट भी लगाई है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप 2 तरह से ले सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपके घर में जब भेजी जाती है एज ए कोरियर, तो वो 1499 की पड़ती है, मतलब 1500 रुपए की पड़ती है। टेस्ट सीरीज भेजी जाएगी, 22 टेस्ट होंगे, ओएमआर सीट भेजी जाएंगी 20 से 25, और इसके सॉल्यूशन भी भेजे जाएंगे आपको एक बुकलेट के फॉर्म में। यदि टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन लेते हो तो 900 रुपए की पड़ती है। इसमें आप ऑनलाइन पेपर ऐप पर दोगे, तो मैं सभी बच्चों से बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि छोटी छोटी सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है, हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस है, उस पर फोकस करो। और टेस्ट सीरीज आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन की है वो नंबर में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो जो ऑथेंटिक हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, और जिस तरह से तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे सिंक करती हो। किसी की भी ले लो, ऐसा कोई नहीं है कि आप ये वाली ले, कोई भी ले, बस मगर आपके पैरामीटर पे काम कर रही हो, मगर ले जरूर ले, किसी की भी ले, मगर ले जरूर ले। हम लोग आपको इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमारा जो मंजिल बैच है वो इसी पैटर्न पे बना हुआ है। हम उसका 4 महीने में सिलेबस खत्म कर रहे हैं और फिर 1 महीने ये सारा काम कर रहे हैं। मंजिल बैच बहुत शानदार बैच है, बच्चे उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जग जाएं और जान लगा दें। अगले 5 महीने तुम्हें वो मेहनत करनी है जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं की है। अगले 5 महीने तुम्हें वो करके दिखाना है जो सूरज की तरह पूरी जिंदगी चमकेगा, और पूरी जिंदगी कहा जाएगा नहीं, यही है रैंकर, यही है डॉक्टर जिसने अपनी मेहनत के दम पे ये सीट हासिल की है। तो बच्चों, अब मिलेंगे क्लास के अंदर, टाइम पे मैं आपको जगाता रहूंगा, बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। मगर आप भी ध्यान रखिए कि सिलेक्शन आप देते हो, मेहनत आपकी भी बहुत लगनी है।
तो जब तक आप नहीं जगोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मगर हम लोगों का एक नारा है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलेंगे क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।